हमारे जो ईमानदार वाइस चांसलर है उस पर भ्रष्टाचार और जातिवाद का आरोप हुआ है, जिस पर ये बैठक निंदा प्रस्ताव पारित किया है। और जो स्वयं भ्रष्टाचारी है, जिला परिषद में, पूरे जिला परिषद में भ्रष्टाचार व्याप्त है, उनके परिवार से गायघाट में या वैशाली में कोई विधानसभा में चुनाव में खड़ा होगा, उसका भी हम लोग विरोध करेंगे। साथ ही उन्होंने जो हमारे ईमानदार वाइस चांसलर पर आरोप लगाया है, तो उसमें उनका मानहानि हुआ है, इसके विरुद्ध भी हम न्यायालय में मुकदमा दायर करेंगे। और दिनेश सिंह जो हमको छेड़ा है उसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं, और हमारे सम्मान के साथ जो वो नाटक किया है उसको भी हम लोग समाप्त करके ही दम लेंगे। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। जिस प्रकार से बीते दिन बिहार विधान पार्षद दिनेश सिंह ने बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति पर एक गंभीर आरोप लगाया था, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, जातिवाद का आरोप लगाया था, और बता दें कि पैसा में यानी कि बंदरबाट का आरोप लगाया था। एक कॉलेज को लेकर, एक कॉलेज का जो पैसा निकासी हुआ है उसमें से बंदरबाट का आरोप लगाया है। इसको लेकर आज देखिए कि मुजफ्फरपुर के मारीपुर स्थित एक निजी होटल सभागार में अखिल भारतीय बुद्धिजीवी परिषद के द्वारा एक बैठक किया गया है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भूमियार समाज के लोग मौजूद थे। और इसमें चर्चा की गई है जिस प्रकार से दिनेश सिंह जो बिहार विधान पार्षद है उनके द्वारा जो गंभीर आरोप लगाया गया है, भ्रष्टाचार के आरोप लगाया गया है, इसको लेकर मंथन किया गया है, चर्चा किया गया है। और इसके साथ साथ जो भूमियार समाज है उस पर काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। उनका साफ तौर पे कहना है कि बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति भ्रष्टाचार नहीं किए हैं, लेकिन उसके बाद भी उन पर गंभीर आरोप लगाया गया है। उन्हें साजिश के तहत फंसाने की कोशिश की जा रही है। जिस प्रकार से बीते दिन दिनेश सिंह ने प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय पर जो है मिली भगत को लेकर पैसा निकासी का बंदरबाट का आरोप लगाया था, अवैध तरीके से ये पैसा निकासी का आरोप लगाया था। और इसमें डॉक्टर राजीव कुमार को भी मतलब कि उसमें शामिल होने का ये बातें उसमें लिखा हुआ था साफ तौर पर। और इसमें बता दें कि जो रानी राय डिग्री कॉलेज है बरगनिया, उस कॉलेज से पैसा निकाला गया था, उस कॉलेज का जो खाता था वहां से निकाला गया था, उससे ही बंदरबाट होता है। इसको लेकर आज बैठक हुई है और बैठक में कई सारे निर्णय लिए गए हैं। काफी ज्यादा आक्रोश भूमियार समाज में देखने को मिल रहा है। ऐसे में देखिए कि जिस प्रकार से शंभू प्रसाद सिंह जो अधिवक्ता है, जो अखिल भारतीय बुद्धिजीवी परिषद के सदस्य भी है, उनका साफ तौर पर कहना है कि दिनेश सिंह के द्वारा जो आरोप लगाया गया है वो पूरी तरह से बेबुनियाद है। और उस दूसरी तरफ वो भी जो है दिनेश सिंह पर आरोप लगा रहे हैं। पहले आप वो भी सुनिए। आज क्या कार्यक्रम? हाँ, आज जो कार्यक्रम हुआ है उसमें उसके उद्देश्य की चर्चा की गई है, और जो विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति हैं उन पर जो जिला परिषद के सदस्य, जो जिला परिषद के मंत्री हैं, पार्षद हैं, विधान पार्षद हैं, उन्होंने दिनांक 2/5 को हमारे जो ईमानदार वाइस चांसलर है उस पर भ्रष्टाचार और जातिवाद का आरोप हुआ है, जिस पर ये बैठक निंदा प्रस्ताव पारित किया है। और जो स्वयं भ्रष्टाचारी है, जिला परिषद में, पूरे जिला परिषद में भ्रष्टाचार व्याप्त है, और उन्होंने जो आवेदन दिया है उसके विरुद्ध में हम लोग कुलपति को, इसके बाद मुख्यमंत्री को आवेदन देंगे। और उन्होंने जो जिला परिषद में 2001 से लेकर अभी तक भ्रष्टाचार की गंगोत्री बना दिया है, उसके विरुद्ध हम लोग माननीय न्यायालय में भी कोर्ट करेंगे और जांच सीबीआई और आईडी के पास भी जाएंगे। साथ ही उनके परिवार से गायघाट में या वैशाली में कोई विधानसभा में चुनाव में खड़ा होगा, उसका भी हम लोग विरोध करेंगे। साथ ही
उन्होंने जो हमारे ईमानदार वाइस चांसलर पर आरोप लगाया है तो उसमें उनका मानहानि हुआ है, इसके विरुद्ध भी हम न्यायालय में मुकदमा दायर करेंगे। तो कह रहे हैं कि कहने के गबन हुआ, पैसा निकाल के गबन किया गया। हाँ, एक भी रुपया वाइस चांसलर महोदय ने नहीं निकाला। आज 22 साल 25 साल 50 साल के इतिहास में ऐसा कोई वाइस चांसलर नहीं आया है जितने ईमानदार और जितने कर्मठ ये वाइस चांसलर है। इतने कम दिनों में अगर आप चाहिएगा हमसे कि उन्होंने कौन कौन सा कार्य किया है उसकी सूची भी मैं आपको दे दूंगा। इसीलिए सारे आरोप जो लगाए गए हैं दिनेश सिंह के द्वारा वो बेबुनियाद है, गलत है। वो खुद भ्रष्टाचारी है, वो खुद षड्यंत्रकारी है, वो खुद चोर है, वो खुद अपराधी है। आज आप कहने के इस को लेकर बैठक की है, मंथन कर रहे हैं। हाँ, हम अपने उद्देश्य के लिए, हम अपने समाज की एकता के लिए भी बैठक है और दिनेश सिंह जो हमको छेड़ा है उसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं और हमारे सम्मान के साथ जो वो नाटक किया है उसको भी हम लोग समाप्त करके ही दम लेंगे। तो कहने के वो वाइस चांसलर पे आरोप लगा है, तो ये कहने के समाज पे आरोप हुआ है। ये बिल्कुल समाज पर जो एक ईमानदार व्यक्ति है, शिक्षा मंदिर में भी उसने प्रवेश किया है, अभी तक तो वो बाहर था। और ये शिक्षा जो मंदिर है ये हमारे समाज द्वारा स्थापित किया गया है। बिहार विश्वविद्यालय, लंगर सिंह कॉलेज, रामदयालु सिंह कॉलेज, इसके बाद मेडिकल कॉलेज, ये सारे साइंस कॉलेज सारे हमारे कुल को लोगों ने, और जहाँ विश्वविद्यालय बना हुआ है वो जमीन हमारे कुल की है, खबरा की जमीन। उस पर उसने जब विद्या मंदिर में आघात किया तो अस्तित्व हमारा क्या बचे। आंदोलन करना होगा तो हम कलेक्ट्रेट से लेके और मुख्यमंत्री तक जितने भी राजनीतिक पार्टी हैं सबका घेराव करेंगे और उसकी अस्मिता को हम मुजफ्फरपुर जिला से समाप्त करेंगे। तो आप सुन रहे थे शंभू प्रसाद सिंह को, जो अखिल भारतीय बुद्धिजीवी परिषद के सदस्य है और जिस प्रकार से गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जो कुलपति है उन पर जो गंभीर आरोप लगाया गया है ये पूरी तरह से बेबुनियाद है। इसके साथ ही उन्होंने बिहार विधान पार्षद दिनेश सिंह पर ही गंभीर आरोप लगा दिए हैं, कई सारे आरोप लगाए हैं और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इसकी भी जांच होनी चाहिए। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।